इसलिए एवं इसलिए अन्य किसी तरह समूह के साथ समूहन एग्लूटेशन नहीं होता। कूट है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त समूह ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। यानी वर्ग ए बी वाला रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह होना चाहिए। तो उसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है मात्र ए, मात्र बी और मात्र ए बी, और ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा, इसमें राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी नहीं, कोई भी वर्ग नहीं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। नंबर फर्स्ट, पत्नी, इसका ग्रुप ओ है, भाई ए बी का ग्रुप है, पुत्र ए का ग्रुप है, और फोर्थ नंबर है पुत्री का भी ओ ग्रुप है। उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 व 2, ऑप्शन नंबर बी 2 व 3, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 व 4, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 व 4। तो इसका राइट जवाब जो होगा 19 का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। पत्नी भी दे सकती है, पुत्र भी दे सकता है और पुत्री भी दे सकती है, यानी इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो जो सर्वदाता होता है वही इसमें आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओ नेगेटिव जो है उसे दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसका रक्त समूह नहीं ज्ञात होता, उसे हम अज्ञात रुधिर वर्ग का व्यक्ति कह सकते हैं और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ऑप्शन ए है ओ आर एच नेगेटिव और ओ आर एच पॉजिटिव। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए बी आर एच पॉजिटिव, ओ आर एच पॉजिटिव, ओ आर एच नेगेटिव, ए बी आर एच नेगेटिव। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओ आर एच नेगेटिव। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा,
ओ पॉजिटिव। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। एक एक पिता यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। प्रश्न है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। राइट जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी ओ या ऑप्शन नंबर डी बी ए बी अथवा ओ। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ओ। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। बी, हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट जवाब। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर जो बी है गायनिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है सीरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है बायोलॉजी। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सीरोलॉजी। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। इसका रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। तो सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज किसने की थी। कार्डलैंड स्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने। तो राइट जवाब होगा कार्डलैंड स्टीनर ने। कार्डलैंड स्टीनर ने सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। सर्वव्यापक ग्राह्यता यानी जो ग्रहण करने वाला रक्त समूह है वो सभी का रक्त समूह ग्रहण कर सकता है, वो कौन सा है। तो इसमें ए बी या ओ। तो ए बी जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, जबकि सर्वदाता जो रक्त समूह होता है सर्वदाता जो रक्त समूह है वो आपका होता है ओ। अगला प्रश्न है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया रक्त समूह जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। रक्त समूह ओ जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर बी है केवल ए बी और ओ, ऑप्शन नंबर सी ओ और ए बी, ऑप्शन नंबर डी केवल ओ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो केवल डी ऑप्शन होगा, केवल ओ रक्त समूह का ही टॉपिक हमारा रहेगा मानव की अस्थियां। तो पहला प्रश्न है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो 20 वर्ष की आयु में मानव की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा इसका राइट जवाब जो होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 20 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या होती है तो इनमें से कोई नहीं। 206 इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इनमें से कौन सी मानव की सबसे छोटी हड्डी है। तो राइट जवाब होगा इनिक्स जो है
मानव की सबसे छोटी हड्डी है? अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है? लघुत्तम का मतलब छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कान में, जिसका नाम होता है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट जवाब होगा 28, 28। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब जो होगा उसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होती हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठोस होती है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका राइट जवाब होगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका नाम होगा लिगामेंट यानी स्नायु। इसका राइट जवाब होगा। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता अस्थि एवं दंत निर्माण में, यानी अस्थियों यानी के निर्माण में और दंत निर्माण में किस की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस इसका राइट जवाब होना चाहिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो इसका राइट जवाब होगा वो दंत लवक जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए। एक तरफ अस्थियां दी गई हैं, एक तरफ उनके नाम दिए गए। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन जो है ब्रेस्ट बोन जो है किससे संबंधित? ब्रेस्ट बोन जो होगा वो आपका स्टर्म से होगा। और जो दूसरा ऑप्शन होगा कलर बोन जो होगा वो क्लेविकल होगा, क्लेविकल। और नी कैप जो होगा वो आपको होगा पैटेला। और शोल्डर ब्लेड जो होगा स्केपुला होगा, स्केपुला। तो इसके हिसाब से राइट जवाब आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी सूची एक में दी गई है और सूची दो में इनका नाम दिया गया। तो इसका राइट जवाब जो होगा आपके सामने वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,